सोचो, अगर किसी इंसान के अंदर भूत नहीं बल्कि एक के बाद एक आत्माएं घुसने लगे और हर दिन उसकी पहचान, उसका दिमाग और उसका शरीर उससे छीनने लगे, तो क्या होगा? आज जिस फिल्म की कहानी हम देखने जा रहे हैं, उसे देखकर थाईलैंड के कई लोगों ने इसे सबसे डरावनी हॉरर मूवीज में से एक घोषित कर दिया था। इसमें सिर्फ भूत नहीं बल्कि अंधविश्वास, श्राप और एक ऐसी ताकत है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो शायद ये कहानी आपको रात भर सोने ना दे। इस मूवी का नाम है द मीडियम। 2021 में आई गई सबसे हॉरर मूवी। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना और उनके पीछे छुपे राज समझना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। शुरू करने से पहले एक सवाल। पिछले कुछ हॉरर मूवीज़ एक्सप्लेनेशंस जो मैंने अपलोड किए थे, क्या आपने उन्हें देखा? और अगर देखा तो उसमें से आपको सबसे ज़्यादा डरावनी मूवी कौन सी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत थाईलैंड के एक शांत गांव से होती है। सब कुछ बिल्कुल आम लगता है। हरियाली, छोटे घर, मंदिर और सादगी भरी जिंदगी दिखाई जाती है। लेकिन कैमरे के पीछे मौजूद डॉक्यूमेंट्री टीम बनाती है कि वो यहाँ एक बहुत पुरानी परंपरा को रिकॉर्ड करने आए थे। उनका मकसद है एक ऐसी महिला की ज़िंदगी दिखाना जो दावा करती है कि उसके अंदर एक देवी का वास है। उस महिला का नाम होता है निम। गांव के लोग निम को सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि देवी का माध्यम मानते हैं। जब भी किसी पर कोई भी अजीब परेशानी आती या कोई बीमारी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही होती तो लोग निम के पास जाते थे। निम उनकी बात सुनती, कुछ पूजा करती है और लोगों का मानना है कि उनकी मुश्किलें सच में दूर हो जाती हैं। डॉक्यूमेंट्री टीम पहले इसे सिर्फ एक धार्मिक परंपरा समझकर रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो आम तो किसी एंगल से नहीं है। निम बताती है कि उसके परिवार की औरतों में पीढ़ी दर पीढ़ी एक देवी का वास होता आया है। जब एक औरत बूढ़ी हो जाती है तो देवी किसी दूसरी महिला को चुन लेती है। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली है। डॉक्यूमेंट्री के दौरान निम की मुलाकात अपनी बड़ी बहन नोई से होती है। नोई पहले कभी इस देवी को नहीं मानती थी। उसने हमेशा इस परंपरा से दूर रहने की कोशिश की। और नोई की एक जवान बेटी है मिंक। पहली नज़र में मिंक बिल्कुल नॉर्मल लड़की लगती थी। वो ऑफिस जाती है, दोस्तों के साथ हंसती खेलती है, बिल्कुल आम जिंदगी जीते नजर आती है। लेकिन कैमरा जब उसके चेहरे पर थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और बेचैनी दिखाई देती है, जैसे वो किसी बात से परेशान हो या शायद कोई उसके अंदर से उसे देख रहा हो। कुछ दिन बाद डॉक्यूमेंट्री टीम को पता चलता है कि मिंग का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है। पहले वो चुपचाप रहने लगी थी, फिर बिना वजह गुस्से में आने लगी, कभी किसी से बात ही नहीं करती और अचानक कभी जोर जोर से हंसने लगती। उसके ऑफिस वाले भी नोटिस करते हैं कि पहले जैसी मेहनती लड़की अब अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी घंटों तक एक ही जगह देखते रहना, कभी किसी अनजान इंसान से लड़ पड़ना, कभी रात भर घर से गायब रहना। हर गुजरते दिन के साथ उसका बदलाव और ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। नोई को लगता है कि शायद उसकी बेटी पर भी वही देवी उतरने वाली है जो कभी निम के अंदर आई थी। लेकिन निम को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। उसका कहना था ये किसी देवी का प्रवेश नहीं लग रहा, कुछ और है और शायद बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
एक रात डॉक्यूमेंट्री टीम को मिंक के कमरे में अजीब आवाज़ें सुनाई दी। कैमरा लेकर जब वो धीरे धीरे उसके कमरे के पास पहुंचते हैं तो अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुलता है लेकिन मिंक वहाँ नहीं होती। कुछ सेकंड बाद वो कमरे के अंदर एक अंधेरे कोने से सामने आती है। उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा होता है। आंखें लाल, सांस तेज और मुस्कान जैसे उसकी हो ही ना। उस पर डॉक्यूमेंट्री टीम का कुछ ज़्यादा ही ध्यान होता है कि शायद वो किसी धार्मिक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक ऐसी खौफनाक चीज़ का हिस्सा बन चुके थे जिससे वापस लौटना आसान नहीं होता, ऐसा उन्हें लगता है। और यहाँ से फिल्म और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है। शुरुआत में परिवार सोचता है कि शायद मिंक मानसिक तनाव से जूझ रही है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कई तरह के मेडिकल टेस्ट होते हैं लेकिन हर रिपोर्ट लगभग सामान्य आती है। डॉक्टर उसकी हरकतों को मानसिक समस्या ही बताती है और दवाइयाँ देती है, लेकिन दवाइयाँ शुरू होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अब उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। वह रात में कई कई घंटों तक घर से गायब रहने लगी। जब लौटती तो उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है, पैरों पर कीचड़ और अजीब सी मुस्कान लिए होती है। जब भी उससे ये बात पूछा जाता तो या तो वो बिल्कुल चुप रह जाती या तो बिल्कुल अलग आवाज़ में जवाब देती है। डॉक्यूमेंट्री टीम अब लगभग हर समय कैमरा चालू रखती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ असाधारण उनके सामने हो रहा है। एक दिन कैमरे में मिंक की ऐसी हरकत रिकॉर्ड हो जाती है जिसे देखकर लगभग सब कोई डर चुका होता है। वह कमरे में अकेली बैठी हुई थी। अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने लगती है जो वहाँ मौजूद ही नहीं होता है। पहले ऐसा लगता है जैसे वह किसी दोस्त से बात कर रही हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ बदलने लगती है। कुछ सेकंड के बाद वह खुद ही सवाल पूछती है और खुद ही बिल्कुल अलग लहजे में उसका जवाब देती है, जैसे उसके अंदर एक नहीं दो अलग अलग लोग मौजूद हों। कैमरे के पीछे खड़े लोग भी घबरा जाते हैं। निम अब पूरी तरह अस्वस्थ हो जाती है। यह सामान्य नहीं था। वह पुराने धार्मिक लोगों से मिलती है, लोगों से सलाह लेती है और एक ऐसी बात पता चलती है जिसने सब कुछ बदल दिया। परिवार पर कोई सालों से दुर्भाग्य की घटनाओं लगातार होती रही थी। अचानक मौत, आत्महत्याएं, अजीब हादसे और हर पीढ़ी में कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति जिसने रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी जान गंवाई। निम को शक हो रहा था कि यह केवल किसी एक आत्मा का मामला नहीं, शायद पूरे परिवार के साथ कोई बहुत पुराना श्राप जुड़ा हुआ है। इस बीच मिंक का व्यवहार अब पूरी तरह अनियंत्रित हो चुका था। कभी वो घंटों तक जानवरों की तरह घुर्राती रहती, कभी बिना किसी वजह से पूरे घर में चीखती रहती, चीज़ें तोड़ती, कभी अचानक किसी को पहचानने से इनकार कर देती। सबसे डरावनी बात, कई बार उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे वह खुद मौजूद नहीं हो, जैसे कोई और उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा हो। है ना अजीब सी बात। परिवार फैसला करता है कि अब धार्मिक अनुष्ठानों से कुछ नहीं होने वाला, इसका कोई और रास्ता निकालना होगा। लेकिन जैसे जैसे तैयारियां शुरू होती है घर के अंदर अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। पालतू जानवर असामान्य व्यवहार करने लगता है। घर का माहौल हर पल भारी महसूस होने लगता है। यहाँ तक कि कैमरे में भी कई बार बिना वजह बंद होने लगते थे। डॉक्यूमेंट्री टीम के कुछ सदस्य इस पर प्रोजेक्ट को छोड़ जाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कैमरा केवल घटनाएं रिकॉर्ड नहीं कर रहा है,
बल्कि शायद वह भी किसी अनदेखी शक्ति का निशाना बन चुका है। एक रात सबसे खौफनाक घटना होती है। घर के सभी लोग अचानक मिंक को ढूंढने लगते हैं। वह कहीं दिखाई नहीं देती। काफ़ी तलाश के बाद जब कैमरा घर के पीछे पहुंचता है तो मिंक अंधेरे में अकेली बैठी होती है। वह किसी अनजान भाषा में लगातार कुछ बोल रही होती है। उसकी आवाज़ कभी एक बूढ़े व्यक्ति की तरह हो जाती, तो कभी किसी छोटे बच्चे जैसी, और कभी किसी ऐसी चीज़ जैसी जिसे शब्द में बयां करना असंभव हो। उस पल निम समझ जाती है, अब समय बहुत कम बचा है। अगर जल्दी ही कुछ किया नहीं गया तो केवल मिंक ही नहीं, पूरा परिवार उस अंधेरी शक्ति की चपेट में आ जाएगा। अनुष्ठान की तैयारियां कई दिनों से चलती है। दूर दूर से अनुभवी साधक और आध्यात्मिक लोग बुलाए जाते हैं मिंग के शरीर से उस अनजान शक्ति को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अनुष्ठान शुरू होने से पहले ही एक ऐसी घटना हो जाती है जो सबको झटका दे देती है। निम अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। जो महिला सालों से देवी का माध्यम मानी जाती थी, वह अब इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। जिस इंसान पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था वही अब इस दुनिया में नहीं रहा। और यहीं से ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो अंधेरी शक्ति ने सबसे पहले उसी व्यक्ति को रास्ते से हटाया जो उसे रोक सकती थी। निम की मौत के बाद भी अनुष्ठान रोकने का फैसला नहीं लिया जाता। अब दूसरे साधक इतनी जिम्मेदारी संभालते हैं। मिंग को एक कमरे में खड़ा कर दिया जाता है जहां कैमरे भी लगाए जाते हैं ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। शुरुआत में वह बिल्कुल शांत बैठी है, लेकिन जैसे जैसे मंत्रोच्चारण तेज होता जाता है उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, उसकी आवाज़ बदल जाती है और फिर अचानक वह ऐसी ताकत दिखाती है जो किसी सामान्य इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। कुछ देर बाद पूरे घर का माहौल बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे केवल मिंक ही नहीं, घर के अंदर मौजूद हर इंसान किसी अदृश्य प्रभाव में आने लगा है। लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। वे एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो जाते हैं। डर, गुस्सा और पागलपन पूरे घर में फैलने लगता है। डॉक्यूमेंट्री टीम कैमरा बंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि शायद यही सबूत होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन अब कैमरे में भी रिकॉर्ड होता है, वह किसी खौफनाक चीज़ से कम नहीं। घर के अलग अलग हिस्सों में लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। कोई चीख रहा होता है, कोई भाग रहा होता है, कोई अपने होश खो चुका होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें अपने सामने अजीब आकृतियां दिखाई दे रही हैं। किसी को लगता है कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है और किसी को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पूरा घर कुछ ही मिनटों में भय और हिंसा के मैदान जैसा बन जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच मिंक पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाती है। अब उसके चेहरे पर इंसानी भाव नहीं दिखाई देता। वह किसी शिकारी की तरह लोगों को ढूंढने लगती है। उसकी हर हरकत से यही लगता है कि उसके अंदर मौजूद शक्ति अब किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलना चाहती। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वह खुद उसकी हिंसा का शिकार बन जाता है। रात खत्म होते होते घर में कई लोगों की जान जा चुकी होती है। कुछ लोग बुरी तरह घायल होते हैं। डॉक्यूमेंट्री टीम के कैमरे आखिरी पल तक सब रिकॉर्ड करते हैं। फिर अचानक रिकॉर्डिंग रुक जाती है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। आखिर आपको इसका अंत समझ आया? नहीं ना? रुको मैं समझाती हूँ। इस फिल्म का सबसे बड़ा डर यही था कि यह कभी साफ साफ नहीं बताती है मिंक के अंदर कौन सी आत्मा थी। शुरुआत में सभी को लगता है कि देवी उसे अपना माध्यम बना रही है,
लेकिन धीरे धीरे संकेत मिलने लगते हैं कि मिंग के अंदर केवल एक आत्मा नहीं बल्कि कई दुष्ट शक्तियां प्रवेश कर चुकी होती हैं। फिल्म यह भी इशारा करती है कि परिवार के पुराने पाप, पुराना श्राप और वर्षों से चली आ रही दुर्भाग्यवश घटनाएं इस विनाश की वजह बन जाती है। यानी यह केवल भूत प्रेत की कहानी नहीं बल्कि पीढ़ियों से चले आ जाने वाली अभिशाप की कहानी है। निम जैसी अनुभवी माध्यम भी इस शक्ति को नहीं रोक पाती और अंत में बुराई जीतती हुई दिखाई देती है। यही वजह है कि द मीडियम का अंत इतना बेचैन करने वाला होता है। यह फिल्म दर्शक को कई आसान जवाब नहीं देती बल्कि यह सवाल छोड़ देती है, क्या हर चीज़ को विज्ञान से समझा जाता है? क्या कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जिन्हें इंसान आज तक नहीं समझ पाए? अगर आपको यह फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली हॉरर फिल्मों के पूरी तरीके से फ़ैन हो चुके हैं तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए अगली कौन सी हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए।